न बताए आप जान नहीं सकते कि ये क्या एक क्षण पहले विहार कर देंगे। नेमावर की घटना है 1999 की कि चातुर्मास का समय निकट आ रहा था और आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना होती है और आचार्य श्री आषाढ़ शुक्ल 12 तक नेमावर में विराजमान है। सभी कमेटी ने अब तो अंदाजा लगा लिया कि अब तो आचार्य श्री कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब 12 से परसों 14 से कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली। और अचानक 13 की सुबह आहारचर्या होती है, दोपहर में सामायिक के बाद प्रतिक्रमण मतलब सामायिक के बाद स्वाध्याय होता है और 13 की 2:30 बजे आचार्य श्री का अचानक विहार हो जाता है। सुन रहे हो क्या? कल 14 को स्थापना है और 13 की 2:30 बजे आचार्य श्री नेमावर से विहार करके सीधे इंदौर नगर की ओर विहार कर देते हैं। तो इसलिए उनको कहा कि जो कभी भी ये नहीं बताते कि वो कब आएंगे और कब जाएंगे, कभी भी नहीं। एक और ये आज की घटना नहीं है, ये हमेशा की घटना, आपके इस यूपी नगर की घटना है। जब आचार्य श्री ने फिरोजाबाद में चातुर्मास किया था, वहां पर एक पंडित जी हैं, बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, अब तो शायद वो नहीं रहे, नरेंद्र जी शास्त्री। वो स्वयं एक संस्मरण लिखते हैं कि जब आचार्य भगवान ने 77 में जब फिरोजाबाद में चातुर्मास के लिए पधारे तो वहां एक फिरोजाबाद के मूल नगर से 4 किलोमीटर दूर एक नसिया है। नसिया में जब वो पधार गए तो किसी को नहीं पता वो कब आ गए, क्योंकि उस समय आचार्य जी को इतना ज्यादा पब्लिक जानती नहीं थी और अभी अभी ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित होके वो राजस्थान को छोड़कर इस यूपी की ओर आए थे और यूपी की ओर आने का मुख्य लक्ष्य था हस्तिनापुर। आचार्य महाराज को मुख्य रूप से हस्तिनापुर के दर्शन का भाव था और उस समय चूंकि चातुर्मास का काल निकट आ गया तो आचार्य श्री वही फिरोजाबाद की ओर चले। और जब वो नसिया जी में पहुंच गए तो वहां का जो माली था, वो माली उन नरेंद्र प्रकाश जी को फोन लगाता है, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाने वाले थे। तो प्रोफेसर साहब को फोन लगाता है कि प्रोफेसर साहब एक कोई मुनि महाराज आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं चातुर्मास करूंगा। तो उन्होंने कहा कब आए, वो कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। माली क्या कहता है, मुझे नहीं पता वो कब आए और कहाँ से आए, बस मुझे तो यहाँ बैठे हुए मिले। मतलब उसे ये भी नहीं पता था कि ये किस दरवाजे से प्रवेश करके आए हैं। मुझे तो मात्र ये बैठे हुए दिखे। तो मैंने उनसे पूछा आप, तो बस उन्होंने इतना उत्तर दिया कि मेरे यहीं पर रुकने का भाव है, मैं चातुर्मास करना चाहता हूं, तो मैंने आपको फोन लगाया। तो नरेंद्र प्रकाश जी कहते हैं उनसे बोल दो कि नगर में चल जाए, वहां पे एक मुनि महाराज है, उनके साथ चातुर्मास कर ले। देखो वो कहते हैं। तो उन्होंने माली ने सीधा सीधा कह दिया कि ऐसा ऐसा है कि आप नगर में चले जाएं, वहीं पर है। आचार्य महाराज सुबह उठ के वहां गए, लेकिन उन्हें कुछ वहां पे वातावरण या उनकी अनुकूलता नहीं बैठी। तो आचार्य महाराज पुनः लौट के नसिया जी आ गए। जब नसिया जी आ गए तो उसने पुनः फोन लगाया प्रोफेसर साहब को कि वो तो फिर आ गए। क्यों, क्या कहते? नहीं, वो तो कहते मैं तो यही करूंगा। अच्छा उनका नाम तो बताओ, उनका नाम क्या है? तो वो बोलते हैं कि उनका नाम वो विद्यासागर जी बताते हैं। अरे विद्यासागर जी? क्योंकि उस समय एक बहुत बड़े विद्वान पंडित के द्वारा एक लेख लिखा गया था। जब आचार्य महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी के पास थे तब उन्होंने लिखा था इस वीतराग मुद्रा का चमकता हुआ सितारा, इस प्रकार का कोई हेडिंग था उसका, जिसको लिखा था। और उस लेख को नरेंद्र प्रकाश जी ने पढ़ा था। तो उन्हें याद आया कि ओ इतने बड़े विद्वान ने इनकी प्रशंसा की और वो विद्वान कांजी पंथ को मानने वाले थे, सोनगढ़ पंथ से प्रभावित थे, उस विद्वान ने लिखा था। इसलिए उन्हें इस बात को बहुत गौर से ध्यान था कि जिस विद्वान की ये चर्चा कर रहे हैं जरूरी है कोई विशेष साधु होगा।
और जैसे ही उन्हें नाम सुना कि विद्यासागर जी, तो क्या ठहरना ठहरना, उनसे कहना कहीं नहीं जाए, मैं आ रहा हूं। और सीधे आचार्य महाराज के पास सारी समाज को लेके पहुंचे, और लेके पहुंच के उन्होंने श्रीफल चढ़ाया कि आप यहीं चातुर्मास करें और हम सब आपकी सारी सेवा भक्ति करेंगे, और आप विश्वास मानो या आप अंदर से सोचो कि क्या हुआ। जब आचार्य महाराज ने वहां चातुर्मास किया तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार जनता उनके प्रवचन सुनने के लिए आती थी प्रतिदिन। और पहले आचार्य ने 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों पे प्रवचन दिए, फिर 16 कारण भावनाओं पे प्रवचन दिए। ऐसे आचार्य महाराज प्रतिदिन वहां पर प्रवचन देते थे। और उसी दौरान आचार्य श्री जब चातुर्मास पूर्ण कर चुकी और दीपावली निकल गई, तब आचार्य महाराज ने अंतिम दिन, क्योंकि आचार्य महाराज का प्रतिदिन प्रवचन होता था तो सब्जेक्ट पहले लिख दिया जाता था, तब आचार्य महाराज ने एक अतिथि सब्जेक्ट पे प्रवचन देने के लिए लिख दिया, घोषणा कर दी कि कल अतिथि पे प्रवचन होंगे। और जैसे ही आचार्य महाराज ने, गुरु महाराज ने अतिथि सब्जेक्ट पे प्रवचन न करके सुबह बिहार कर दिया, और जब बिहार हो गया तो जनता पूछने लगी, अरे वो कहाँ है, गुरुजी नहीं दिख रहे, आचार्य महाराज दिख रहे। तो उन्होंने कहा वो तो जंगल गए थे, लौट के ही नहीं आए। अरे लौट के नहीं आए तो कहाँ गए? तब भी किसी को यह पता नहीं था कि वो बिहार कर चुके। देखो मालिक को किसी को नहीं पता कि बिहार हो गया। अब जब वो बिहार करके 2-3 किलोमीटर निकल गए, तब जनता पूछती हुई कि भाई साहब आपने किसी को देखा है, किसी अग्नि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा में कोई साधु आपके यहाँ से जाता हुआ दिखा? तब उन्होंने कहा एक बाबा जी इधर गए। तब जनता उस ओर दौड़ी और उन्होंने आचार्य महाराज को रास्ते में दर्शन किए। और जैसे ही आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज दर्शन किए, उन सब ने तो उन्होंने आचार्य से कहा कि आचार्य जी आपने तो प्रवचन के लिए कहा था अतिथि सब्जेक्ट पे, और आप तो बिहार कर गए। तो आचार्य बोलते हैं, देखो मैंने प्रवचन देना मुख से नहीं होता, प्रवचन चर्या से और करके भी दिखाया जा सकता है, इसलिए मैंने अतिथि क्या होता है उसको करके दिखाया। क्योंकि अतिथि कौन होता है? जिसके ना आने की तिथि है ना जिसके जाने की तिथि, उसका नाम अतिथि। तो ऐसे अपने पूज्य गुरुवर जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं निश्चित होती, और वो परंपरा आज तक जीवित है। इसीलिए ग्रंथकार लिखते हैं कि जिनके आने का और जाने का एक क्षण भी किसी को पता नहीं होता, जिनका विहार अनिश्चित होता है, ऐसे अनिश्चित विहार करने वाले साधु में आचार्य महाराज ने, क्योंकि पहले एक परंपरा थी कि साधु पहले से ही बता देता था कि इतने दिन पहले आऊंगा, इतने दिन पहले जाऊंगा। और एक सबसे बड़ी परंपरा पहले क्या थी? संगपति की। पहले एक कोई भी साधु का एक संगपति हुआ करता था। वो संगपति सारी व्यवस्था बनाता था, किस नगर में महाराज जाएंगे, महाराज का आहार कहाँ पे होगा, महाराज कितना किलोमीटर चलेंगे, उस परंपरा को सब वो निभाते थे। लेकिन पूज्य गुरुवर देव इस परंपरा को भी मिटा डाला, क्योंकि साधु स्वतंत्र वृत्ति वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साधु? स्वतंत्र, मतलब वो बंधे ना, मात्र बंधे तो आगम की आज्ञा से। किससे बंधे? मूलाचार से बंधे, समय सार से बंधे और अपनी गुरु की आज्ञा से बंधे। बस बाकी अपनी वृत्ति को स्वतंत्र रखे। और यही आचार्य महाराज का सबसे बड़ा गुण था कि उन्होंने अपनी गुरु आज्ञा को ही सब सर्वश्रेष्ठ माना, आगम की आज्ञा को जिनने सब कुछ माना। ऐसे गुरुवर का आज अपन चारित्र सुनने का भाव बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी भूमिका बन रही है अभी कि आपको इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु को अगर सुनना है तो अपनी मानसिकता को बहुत अच्छा बनाइएगा ताकि आप उनको सुन सके। फिर वो लिखते हैं कि जिन्होंने आर्यिकाओं के प्रवर्तन का जो काल है, आर्यिकाओं को जो पीछे रखने का समय है अथवा दीक्षा के काल में प्रदान करते समय जिन्होंने विहार करने का जिन्होंने हमेशा आज्ञा दी हो, मतलब
उन्होंने सर्वप्रथम जब आरिकाएं दीक्षा दी तो आचार्य महाराज ने कम से कम 11 साल बाद दी। कब दी? जब बहनें उनके पास धीरे धीरे आने लगी, उनसे व्रत ग्रहण कर लिए, तब बहनों ने निवेदन किया कि हम भी आरिकाएं दीक्षा लेना चाहती हैं। तो आचार्य महाराज ने उनसे एक ही बात कही कि जब तक मैं इस पे चिंतन नहीं करता कि आपकी चर्या कैसी होगी, आरिकाओं को किस प्रकार से रहना होगा, तो आचार्य ने सबसे पहले उन्हें एक ही उपदेश दिया कि तुम्हें संग में साथ नहीं रख पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि पहले परंपरा थी संग में आरिकाएं, झुल्लक, चुल्लिकाएं, मुनि सब एक साथ चतुर्वेद संघ के रूप में रहते थे। लेकिन आचार्य महाराज की धारणा है कि चतुर्वेद संघ का मतलब ये नहीं होता कि साथ रखा जाए। क्या? चतुर्वेद संघ का मतलब ये नहीं कि साथ में रखा जाए। चतुर्वेद संघ का मतलब है कि आरिका दीक्षा लेके अपना प्रवास अलग करें, स्वयं प्रभाव न करें और अपनी साधना करें, और मुनि और आचार्य अपनी अलग संघ में रहें। तब उन्होंने सर्वप्रथम उनको आज्ञा दी कि अगर आप संघ से अलग रह के आप विहार करेंगे तब तो आपको दीक्षा दी जा सकती है, नहीं तो अभी मैं विचार करूंगा। तब 11 साल बाद आचार्य महाराज और फिर उसके बाद आरिकाओं को उनके निर्देश दिए। तो लिखा, ग्रंथकार लिखते हैं कि जिनके अशुद्धि के काल में, ऋतु काल में आरिकाओं को पीछे नहीं रखती। वो उनकी आचार्य महाराज का अपना चिंतन है ये कि क्यों नहीं रखना, और फिर अपने संग से उनका जो अलग विहार होता है। आरिकाओं की नवदा भक्ति जिनके संग में नहीं होती, नवदा भक्ति समझ गए? जैसे मुनियों की आप परिक्रमा लगाना, पाद प्रक्षालन करना, पूजन करना, ये पूज गुरुवर के संग में आरिकाओं की इस प्रकार से नहीं होती। निर्दोष संग की वृत्ति के लिए श्रेष्ठ गुरु की ये दूरदर्शिता थी। वास्तव में आचार्य महाराज की बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी, जिसके कारण आचार्य महाराज ने कभी भी इस दूरदृष्टि को नहीं छोड़ा। आगे लिखते हैं, वो जिनके संग के पानी, जल जो आता है कुएं से आता है, और रात्रि में बिजली का प्रयोग नहीं करते। आचार्य महाराज के संग में ये बहुत बड़ी खासियत है। जब भी आप उनके संग के दर्शन करोगे अथवा आप यहाँ भी दर्शन करते हो तो आपको पता है कि स्वयं के लिए आपको पढ़ाना एक अलग मैटर है, लेकिन स्वयं अपनी चर्या के लिए, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे रात्रि में स्वाध्याय हो, चाहे वो भोजन आहार चर्या हो, तो जो कभी भी अपने स्वयं के लिए बिजली का उपयोग नहीं करते, और जिनके संग में कुएं से मतलब जिस जल की जीवानी होती हो, जीवानी समझ गए? क्योंकि बोरिंग की कभी भी जीवानी हो नहीं सकती, इसलिए जिनके यहाँ कभी भी बोरिंग की जीवानी को मान्यता नहीं दी जीवानी हो सके, फिर वो 8-9 इंची वाला कुआं हो, चाहे वो बरसात का जल हो, चाहे वो तालाब का जल हो, नदी का जल हो, झरने का जल, चाहे वो तालाब का जल हो, नदी का जल हो, झरने का जल हो, कुएं का जल हो, इसको ले लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब उसकी इसकी जीवानी समझते हैं आप लोग? यहाँ के लोग जीवानी जानते हो ना? उस पानी को छानने के बाद पुनः जो त्रस्त जीव उसमें होते हैं, उन जीवों को उसी स्थान पर पहुंचाना जिस स्थान पे जल लाया गया है, उसका नाम है जीवानी। उसको बोलते हैं जल गालन। क्या बोलते हैं उसको? जल गालन करना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रंथकार कि जिनके संग में जल कुएं का लिया जाता है और रात्रि में बिजली का उपयोग नहीं होता। शुद्धि के समय मिट्टी का प्रयोग समझे? मिट्टी मतलब जैसे एक तो काली मिट्टी होती है, एक आपके मुल्तानी मिट्टी होती। तो मुल्तानी मिट्टी इत्यादि का भी जो शुद्धि में प्रयोग नहीं करते, या तो वो बेसन का अथवा रीठा अथवा राख, जो इनका प्रयोग करते हैं। गर्मी में पंखे का प्रयोग नहीं करते। अब बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है, महाराज आचार्य महाराज के संग में आप लोगों ने यहाँ देखा ही है, गर्मी पूरी बीत गई, कोई कूलर का प्रयोग तो नहीं करा, एसी का, पंखे का नहीं। तो इस संघ की परंपरा नहीं। उसका कारण आपको आगे दूंगा क्यों नहीं करते। क्योंकि मुख्य तो उसमें होने वाली त्रस हिंसा, अग्निकाय के जीवों का जो वहां पर नाश होता है या उनका दोष लगता है, इसलिए महाराज लोग कभी भी पंखे इत्यादि का प्रयोग। दूसरा सबसे मुख्य कारण है, साधु
इंद्रियों के दास नहीं होना चाहिए। किसका दास नहीं होना चाहिए? इंद्रियों का। अब ये जब पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, तो इंद्रियों को सुख पहुंचता है कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अब आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि महाराज जी पंखा है हमारे पास, और थोड़ा सा भी अगर, इसलिए। और वहां साधु को ये सहन करना है, और जो कि वहां सहन करना है तो इन बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना, तो इसलिए भी वहां पर बिजली के उपयोग का नहीं। और मिट्टी का उपयोग इसलिए नहीं करते कि मिट्टी में कहीं तरस जीव ना हो। क्यों नहीं करते? इसलिए। फिर लिखते हैं उसमें कि एकेंद्रीय जीव की रक्षा करना है जिनका परम धर्म है, और दया से जो हमेशा भरे हुए रहते हैं, ऐसे उन गुरुओं की। और आचार्य महाराज की एक और विशेषता बता रहे हैं, आचार्य महाराज चटाई का उपयोग भी नहीं करते। किसका उपयोग नहीं करते? ठंड में आप लोग रजाई में भी कांपते रहते हैं, रजाई में ऐसा लगता है कि 2 रजाई हो जाए। क्या बोलते हैं? रजाई बोलते हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, तो जो चटाई का उपयोग नहीं करते, शीत में जो कभी आवरण नहीं लेते, रात्रि में मौन, और तीनों संध्याओं में जो सामायिक को धारण करते हैं। आप सोचो, अमरकंटक जैसी ठंड में भी जिन्होंने अपने आप को सुरक्षित, मतलब इस रजाई और इन चटाई से दूर रखा, तो जो चटाई नहीं लेते तो हीटर तो लेने का प्रश्न नहीं उठता। जो चटाई भी उपयोग नहीं करते, समझ रहे हो आप? चटाई का उपयोग आचार्य महाराज ने छोड़ा था। ये शायद मुझे यहाँ तक ध्यान है 94 के आसपास की घटना होना चाहिए ये, या उससे पहले की भी हो सकती है। ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने एक बार जब निवेदन किया कि महाराज चटाई को छोड़ने का मेरा भाव बन रहा है, तो आचार्य महाराज उनसे कहते हैं कि अभी ठहरो। क्या कहते हैं उनसे? ठहरो, अभी मैं बताऊंगा। और आचार्य महाराज ने उनको मना कर दिया। उन्हें लगा कि मुझे मना क्यों कर दिया, मुझे साधना करना थी। फिर भी आचार्य महाराज उनसे कुछ, और आचार्य महाराज ने स्वयं चटाई को छोड़ दिया। क्या? और जब स्वयं आचार्य महाराज ने चटाई को छोड़ दिया, फिर जब उन्हें उनकी ठंड निकल गई, अच्छे से उन्हें लगने लगा कि अब इसकी साधना हो सकती है, तो एक दिन कहते हैं सुधा सागर जी से, क्यों सुधा सागर जी आप कुछ कह रहे थे? सुन रहे? मतलब गुरु स्वयं पहले पालता है, फिर उनको पलवाने का पुरुषार्थ करता है। तो आचार्य महाराज ने उनसे क्यों आप चटाई छोड़ने का भाव कर रहे थे? हाँ महाराज जी, चटाई छोड़ने का मैं आपसे चाहता हूं। हाँ छोड़ दो। क्या बोलते हैं? हाँ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मैंने भी छोड़ दी मैंने भी चटाई छोड़ के देख लिया। आप सोचो कि जो स्वयं पहले कष्ट को सहन कर लेते हैं, क्योंकि मैं सहन कर लूं, अगर पता पड़ा कि सहन नहीं हुआ और बाद में शिष्य से भी सहन नहीं हुआ, तो ऐसे आचार्य महाराज जो ठंड में भी चटाई नहीं लेते, ऐसे पूज गुरुवर जिनका मीठा, देखो किस किस का त्याग है आचार्य श्री का, जिनका मीठा का त्याग है, इष्ट व्यंजन नमक का त्याग है, आहार में एक ही घर में प्रवेश करने के बाद जो दूसरे घर में पड़गान के लिए नहीं जाते, ऐसा जिनका नियम है, इस प्रकार की जिनकी देशना है, आचार्य महाराज का ध्यान रखना कभी भी। और ये दीक्षा के कम से कम 10-12 साल के बाद, 15-20 साल के बाद ये नियम हुआ था। पहले आचार्य महाराज जाते थे, लेकिन आचार्य महाराज का आपको ध्यान होगा, अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बता देता हूँ एक नियम क्या होता है। एक घर में नियम का मतलब होता है कि मान लो, कल्पना करो आप सब बैठे हो, आपके घर पे आचार्य श्री का पड़गान हो गया। कल्पना तो करो, कम से कम कल्पना करने से तो विशुद्धि बढ़ेगी। तो आप ये महसूस करो कि आचार्य महाराज का आपके घर पे पड़गान हो गया और आपके चौके में जाकर वो चौकी पे विराजमान हो गए। बैठ गए? बैठ गए? सबके घर में बैठ गए कि नहीं? अब बैठ गए। अब मान लो कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए। विघ्न का मतलब लाइट जल जाए, अचानक कुछ पानी ढुल जाए, अचानक और कुछ हो जाए, बर्तन गिर जाए, और मान लो उनको वहां से लौटना पड़े। महाराज ऐसा मत करो, हमारे यहाँ हार करा दो मैं कर नहीं रहा, आपको बता रहा हूं।
तो अगर उन्हें लौटना पड़ जाए तो वो लौटेंगे नहीं, लौट के सीधे कहां जाएंगे? मंदिर। मतलब अब वो दूसरे घर में पड़गान नहीं देंगे। अब आप सावधानी से पड़गान करना। क्या? अब आचार्य श्री का जब आप पड़गान करोगे तो सावधानी से पड़गान करना, कहीं ऐसा ना हो आचार्य श्री आपके घर में आए और लौटे तो अखर जाए, क्योंकि ये हो चुका है। एक घटना मैं बता दूं आपको। ये घटना 2003 की अमरकंटक की घटना है। अमरकंटक में कितने लोग अमरकंटक गए? अच्छा, आचार्य जी के दर्शन कितने लोगों ने कर रखे? बस पीछे वालों ने नहीं, चलो बहुत अच्छा कर रखे। अमरकंटक गए? कितने लोग गए अमरकंटक? एक, बस दो, बस दो लोग अमरकंटक नहीं गए। अमरकंटक इस धरती का स्वर्ग है। क्या कह रहा हूं? अमरकंटक एक बार जरूर जाइएगा आप सब, क्योंकि अमरकंटक गजब का क्षेत्र है। वहां पे बादल घरों में खेलते हैं। वहां कहां खेलते हैं बादल? जहां पे बादल घरों में खेलते हैं, और जब बादल आते हैं तो 1 फीट का भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। और जहां पर बरसात 4 महीने में ऐसी होती है, 15-15 दिन लगातार, जहां पर 1-1 सप्ताह सूर्य का दर्शन नहीं होता। जब हमने आचार्य जी के साथ 2006 में चतुर्मास किया था, तो मुझे ध्यान है कि एक बार 15 दिन तक हमें सूर्य नहीं दिखा। 15 दिन तक लगातार पानी गिरता रहा। उजाला तो दिखता था, सूर्य नहीं दिखता था। ये कह रहा हूं। अमरकंटक कहां पे? ये छत्तीसगढ़ और बॉर्डर है। आपने बुढ़ार नाम सुना? बुढ़ार नहीं सुना आपने? पेंड्रा रोड का नाम सुना होगा। ये पेंड्रा रोड आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा, क्योंकि आप कुएं से कभी निकले नहीं ना। तो समुद्र का विस्तार थोड़ा बड़ा है। ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पड़ती है। एक कदम हम लोग उधर रख देते थे तो छत्तीसगढ़ में होते थे, और एक कदम इधर रखते थे तो हम लोग मध्य प्रदेश में होते थे। हम लोग, अब जब साधु लोग मजाक मजाक में कहते थे कि हम लोग जंगल तो जाते छत्तीसगढ़ में और आहार करते मध्य प्रदेश। जब हम आते तो आपस में जब साधु साधु मिलके ऐसा कहते थे कि देखो अपन लोग जंगल तो जाते छत्तीसगढ़ में और अपन लोग आहार करते मध्य प्रदेश में। तो वो बिल्कुल बॉर्डर है। तो 2003 की घटना है। आचार्य महाराज अपने गर्मी के समय में वहां रुके थे, और